Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the introduction of improvement of food resources. अपन ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर जिसमें फूड रिसोर्सेज जो हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने की टेक्निक्स बता रखी हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था और उसके साथ ही वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था कि बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इम्प्रूवमेंट सीड्स हैं, प्रॉपर इरिगेशन है, उनकी वजह से जो फूड हैं या ग्रेन जो हैं, फूड ग्रेन्स या उनकी क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो अपन मॉडर्न टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे कि कुछ सीड्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, है ना। उसके बाद कुछ अपन कह सकते हैं कि फ्रूट्स है ना। फिर सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं। तो वेरियस काइंड जो हैं वो अपने यहाँ क्रॉप्स हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो है फर्स्ट सीरियल्स। ठीक है, जो ग्रेन होते हैं ना, मेनली ग्रेन पार्ट जो होते हैं क्रॉप्स में, जैसे कि वीट है, राइस है ना, बार्ले है, मेज है। तो ये किस में आते हैं बेटा? सीरियल्स में आते हैं। सीरियल्स प्रोवाइडर्स कार्बोहाइड्रेट, और सीरियल जो होते हैं अपन को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर दूसरी है सीड्स। जो क्रॉप है उसके टाइप हैं। तो सीड जो हैं, सारे जो प्लांट होते हैं, नॉट ऑल प्लांट्स ऑफ सीड्स आर एडिबल। सारे प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं। जैसे कि एप्पल है ना, और चेरी हैं, तो उसके सीड जो होते हैं एडिबल नहीं होते हैं। सीड जो होते हैं, सीड्स प्रोवाइडर्स फैट्स। बहुत सारे सीड्स हैं, जैसे कि ग्राउंडनट होता है ना, सोया है। तो उसके जो सीड्स होते हैं उनसे फैट जो है वो निकलता है ना, और वो अपन को ऑब्टेन्ड होता है। फिर कुछ थर्ड जो है वो है पल्सेस। पल्सेस जो हैं, पल्सेस किस में आती है बेटा? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस जैसे ग्राम है ना, और जो पल्सेस में आते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, है ना, ये आ जाएंगे। और जो पल्सेस होती है, दीज आर द मोस्ट रिसोर्सेज ऑफ द प्रोटीन्स। बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स होती हैं प्रोटीन का पल्सेस। ठीक है, पल्सेस के बाद में है बेटा जी कुछ वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, है ना। तो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं ये मिनरल है, प्रोटीन है, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, है ना। बहुत सारी वेजिटेबल्स है, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो भी है, बहुत सारी कैरेट है ना, स्पिनच, ये सारे फ्रूट्स है अपन जानते हैं अच्छे से, और स्पाइसेस हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या हैं? टाइप्स हैं जो हमें क्रॉप्स में यहाँ अपन देखने को मिलते हैं, जिनका अपन अच्छे से यूज़ करते हैं। उसके बाद में सीरियल्स, पल्सेस, इनके बाद जो है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मेनली जो है वो अपने यहाँ इंडिया में दो टाइप की क्रॉप्स प्रेजेंट है। एक तो खरीफ होती है, एक होती है रबी। खरीफ और दूसरी जो है वो है रबी। तो खरीफ जो क्रॉप होती है उसे जनरली अपन रेनी क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन में ही जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो अपन इससे पहले अपन बात करते हैं कि जो टाइप्स हैं उनमें क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स डिफरेंट कंडीशंस। जो बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स होती हैं उनको एनवायरमेंटल कंडीशन भी हैं, वो अलग अलग रिक्वायर होती है। एनवायरमेंटल कंडीशन बोले तो जैसे टेम्परेचर है ना, मॉइस्चर है, और कुछ फोटोट्रॉपिक जो अमाउंट है ना, मतलब कि सनलाइट जो है वो कौन सी क्वांटिटी में, तो उसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो है, फोटो पीरियड जो होता है वो भी अलग अलग होता है सारी क्रॉप्स में। तो उनके अकॉर्डिंग जो है
एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग है। मेनली 2 टाइप की क्रॉप्स हैं, खरीफ और रबी। ये सीजनल, जो अपन कह सकते हैं कि सीजनल है ये। खरीफ जो होती है क्रॉप वो होती है बेटा जो रेनी डे होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें ये प्रोड्यूस होती है। रेनी सीजन की बात करते हैं तो रेनी सीजन जैसे मान लीजिए शुरू होता है जून टू अक्टूबर। जून से लेकर अक्टूबर के बीच अगर किसी भी क्रॉप को अपन ग्रो करेंगे तो वो खरीफ होगी, है ना। खरीफ में जैसे क्या आता है, जून से अक्टूबर में अपन क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी जो है किस में आ जाएगी, आपकी खरीफ में। दूसरा है रबी। तो रबी जो होती है बेटा वो बात कर रहे हैं अपन, इससे कहते हैं विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स ये नवंबर से लेकर जो अप्रैल होता है उस दौरान ये ग्रो करी जाती है, काट ली जाती हैं, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। तो ये विंटर है, सर्दियों में जो होती है, जैसे कि वीट है ना, मस्टर्ड है, ये जो होती है। और खरीफ में जैसे कि राइस आ जाएगा, पैडी आ जाएगा, सोया आ जाएगा, सोयाबीन, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है खरीफ के, जो जून टू अक्टूबर या अपन कह सकते हैं रेनी सीजन में ये क्रॉप जो है वो ग्रो करी जाती हैं। और जिसका जो समय है, टाइम पीरियड जो होता है वो जून टू अक्टूबर होता है। इस दौरान अच्छी बारिश होती है, तो इसी समय ये राइस है, पैडी है, सोया है, ये प्रोड्यूस करे जाते हैं। रबी जो है वो विंटर सीजनल अपन कह सकते हैं क्रॉप है, जिसमें जो नवंबर होता है, नवंबर से अप्रैल तक ग्रो करते हैं इन क्रॉप्स को, जैसे कि वीट है, मस्टर्ड है ना। ये सारी जो है वो सर्दियों में अपन ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो यील्ड है या प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करने के तरीके हैं, जैसे कि फूड प्रोटेक्शन, फूड या क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर क्वांटिटी जो है, क्रॉप क्वांटिटी प्रोडक्शन, ये पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।